दोस्तों आज पूरी दुनिया में वैसे तो 195 से भी ज्यादा देश हैं जिनकी भाषाएं भी अनगिनत हैं, लेकिन इन सभी के बीच अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है ताकत। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, ताकत सिर्फ फौज की गिनती से नहीं गिनी जाती, बल्कि असली ताकत उस देश के फैसले में दिखती है कि संकट के समय वो देश दुनिया को किस दिशा में ले जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में जब हर हफ्ते कोई नया टकराव, कोई नई धमकी जन्म ले रही है, तो ऐसे समय में पूरी धरती पर सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी झुका नहीं सकती, और ये 4 देश है भारत, चीन, रूस और अमेरिका। दोस्तों आज की ये कहानी सिर्फ 4 देशों की नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों इन देशों को दबाना आसान नहीं है और क्यों इनके फैसले पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत की, एक ऐसा देश जिसे लंबे समय तक सिर्फ जनसंख्या के नजरिए से देखा गया है, लेकिन आज वही भारत अपनी रणनीतिक सोच, अपनी आर्थिक रफ्तार और अपनी सैन्य क्षमता से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान से है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के बावजूद भी लोग एक साथ रहते हैं, और यहाँ लोगों की एक ही सोच रहती है कि देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि भारत आज सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसके बिना एशिया की राजनीति अधूरी है और जिसके बिना ग्लोबल साउथ की आवाज कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसने पुराने दिग्गज देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि एक समय था जब भारत को मदद लेने वाला देश माना जाता था, लेकिन आज भारत तेजी से विकसित होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की सेना अब सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि तकनीक, ट्रेनिंग और आत्मनिर्भरता से भी आगे बढ़ रही है। भारत की नौसेना आज हिंद महासागर में ही नहीं, बल्कि भारतीय जहाज अब दूर दूर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। भारत की वायुसेना आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी तकनीक के साथ खुद को लगातार अपग्रेड करना भारत को सभी देशों से अलग बनाता है। भारत की मिसाइल क्षमता, चाहे वो बैलिस्टिक हो या फिर क्रूज मिसाइल, आज किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन भारत की असली ताकत है कूटनीति में, क्योंकि भारत ना तो किसी गुट का समर्थक है और ना ही किसी का दुश्मन। भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है, और यही कारण है कि भारत रूस से काफी ज्यादा करीब है। इसके अलावा भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक मानी जाती है, जो हर समय एक्टिव रहती है। दोस्तों नंबर 3 पे है चाइना, जो कि एक ऐसा देश है जिसने बहुत कम समय में खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया है। क्योंकि चीन की असली ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में छुपी है, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर चीन के बना कोई सामान ना पहुँचता हो। चीन ने अपने ही लोगों को काम दिया है, बड़े बड़े उद्योग खड़े किए हैं और तकनीक को भी हथियार बना रखा है। जहाँ चीन की सेना संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और उसकी नौसेना लगातार विस्तार कर रही है, लेकिन दोस्तों चीन का सबसे बड़ा हथियार उसकी दीर्घकालिक योजना है। क्योंकि आज वो जो कुछ भी करता है उसका असर 10 या 20 साल बाद दिखाई देता है, और यही कारण है कि चीन धीरे धीरे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन दोस्तों चीन की ताकत के साथ उसकी कमजोरियां भी छिपी है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्यात पर टिकी हुई है, और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में जरा भी रुकावट आती है तो फिर चीन को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल चीन की राजनीति बहुत छोटी है, जिससे उसके फैसले जल्दी होते हैं, लेकिन गलत फैसलों को सुधारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये सच है कि चीन को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। एशिया की राजनीति में चीन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बिना कोई भी चाल पूरी नहीं होती। दोस्तों नंबर 2 पर आता है रूस। रूस वो देश है जो नक्शे पर जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उसकी रणनीतिक सोच भी है, क्योंकि रूस की असली ताकत उसके प्राकृतिक संसाधनों में है। दरअसल कच्चा तेल, गैस और खनिज के मामले में रूस दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, और रूस की सेना को अक्सर कठोर और निर्दयी कहा जाता है, क्योंकि रूस की सैन्य सोच रक्षात्मक कम और आक्रामक ज्यादा मानी जाती है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और यही बातें उसे एक अलग देश बनाती हैं, क्योंकि कोई भी देश रूस से सीधा टकराने से पहले कई बार सोचता है। और रूस की एक खास बात ये है कि वो दबाव में फैसले नहीं लेता, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, और वो चाहे कितने भी प्रतिबंध क्यों न लगा दे, रसिया अपनी ही नीति पर टिका रहता है। रूस की कूटनीति भी सीधी और स्पष्ट है, क्योंकि दोस्तों रूस का कहना ये है कि दोस्ती निभानी है तो पूरी ताकत से, और दुश्मनी निभानी है तो फिर बिना डर के। और यही कारण है कि रूस आज भी कई देशों के लिए भरोसेमंद साझेदार माना जाता है। रूस की सैन्य तकनीक, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, टैंक हो या फिर नेवी का मामला ही क्यों ना हो, रूस की ताकत को पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखा जाता है। दोस्तों रूस की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि आज दुनिया उसे
सलाम करने को दौड़ती है, क्योंकि रूस के मुखिया व्लादिमीर पुतिन उनकी सिक्योरिटी ही इतनी हाई होती है कि उनके एक इशारे पर सामने वाले का नामो निशान ही मिट सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि रूस भारत का काफी अच्छा दोस्त है, क्योंकि सैन्य ताकत हो, खनिज पदार्थ हो या फिर कोई भी मामला क्यों ना हो, रूस हर समय भारत का साथ देने के लिए खड़ा रहता है और भारत भी अपनी सैन्य ताकत का हिस्सेदार बनने से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि दोस्तों हाल ही में रूस के द्वारा अपने Su-57 फाइटर जेट को भारत में देने की बात की गई थी, जिसके बाद दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच चुका है और ये इस बात का संकेत है कि रूस की ताकत दुनिया भर के देशों में गिनी जाती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं आखिरी देश अमेरिका की, जिसकी ताकत दुनिया में सबसे आगे है। दरअसल अमेरिका वो देश है जिसने 20वीं सदी में दुनिया की दिशा बदल दी, क्योंकि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके प्रभाव में है। क्योंकि डॉलर आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुद्रा है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति है। अमेरिका की सेना तकनीक के मामले में भी दुनिया की सबसे उन्नत मानी जाती है और अमेरिका के सैन्य ठिकाने दुनिया के लगभग हर देश में मौजूद हैं और यही कारण है कि अमेरिका को ग्लोबल पुलिसमैन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका की ताकत के साथ उसकी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि आज अमेरिका में अंदरूनी राजनीति, बढ़ता कर्ज और दुनिया में बदलते समीकरण बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह समस्या अमेरिका के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। क्योंकि भारत, चीन और रूस जैसे देश अब संतुलन बना रहे हैं। आज अमेरिका के पास उन्नत डिफेंस हथियार हैं, एडवांस फाइटर जेट है, जिसकी वजह से ही उसकी ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और आज अमेरिका हर एक युद्ध में तैयार रहता है। इसके अलावा अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जो कि हर एक देश को टक्कर देता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सैनिक मामला हो या फिर खनिज पदार्थ का मामला ही क्यों ना हो। अमेरिका हर एक क्षेत्र में सबको दबाने की सोचता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका को लगता है कि उसके अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि उसे टकराव में हरा सकता है। इसलिए अमेरिका कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध या फिर अन्य चीज का सहारा लेकर सभी को डराने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों अगर चारों देशों को एक साथ देखा जाए तो फिर साफ समझ में आता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, क्योंकि अब ताकत कई केंद्रों में बढ़ चुकी है। भारत भविष्य की ताकत है, चीन वर्तमान की चुनौती है, रूस स्थिर शक्ति है, तो वहीं अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा प्रभावशाली खिलाड़ी है। क्योंकि इन चारों देश के बीच का संतुलन ही आने वाले दशकों की दुनिया को तय करेगा, क्योंकि इन चारों के बीच का संतुलन ही आने वाले दशकों की दुनिया तय करेगी। और अगर आज कोई भी देश इन चारों के सामने टकराव करता है तो फिर उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। दोस्तों यही कारण है कि इन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। दरअसल इन्हें दबाना आसान नहीं, क्योंकि इनके पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इनके पास एक रणनीतिक सोच है और वो सोच समय के साथ बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों आने वाले समय में दुनिया और भी तेजी से बदलेगी, नए गठबंधन बनेंगे, लेकिन इस समय ये बात तो तय है कि भारत, चीन, रूस और अमेरिका का नाम हर बड़ी कहानी में लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वही चारों देश हैं जो ये तय करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया शांत रहेगी या फिर टकराव का कारण बन जाएगी। और इस बारे में आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।